जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल लर्निंग विद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमने एक बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक लिया हुआ है टिश्यू का, शिमर वाला, और इस फैब्रिक से हम 3 नंबर के ठाकुर जी के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे। ड्रेस हम सिर्फ एक सीधी पट्टी से बनाएंगे और बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस बनने वाली है। 3 नंबर 4 नंबर दोनों नंबर के ठाकुर जी को आराम से पहना सकते हैं। इसके लिए देखिए हमने 7 बाई 7 इंची का एक पेस्टिंग बुकरम का पीस लिया है, लेकिन ये मैं सादा बुकरम से आपको बनाना बता रही हूँ। आप सादा बुकरम, आपके पास पेस्टिंग बुकरम नहीं है, सादा बुकरम है, तो उससे भी ये ड्रेस बना पाएंगे। कई बार होता है डायमीटर हमारे पास पेस्टिंग बुकरम नहीं है, लोग कहते हैं हमारे पास पेस्टिंग बुकरम कहाँ मिलेगी। आप सिंपल बुकरम से भी इस तरीके से डायमीटर बना पाएंगे। ये देखिए मैंने 7 बाई 7 इंची का स्क्वायर पीस कट किया है, और स्क्वायर पीस को हमें पहले एक बार फोल्ड कर लेना है और फिर एक बार और फोल्ड कर लेंगे, यानी एक बार लंबाई में और एक बार चौड़ाई में 2 बार हमें फोल्ड कर लेना है। और 2 बार फोल्ड करने के बाद में ये देखिए बीच में ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है, जहाँ से मुड़ा हुआ होता है, और ये दूसरी साइड से हमारा 4 परतें ओपन होती हैं। अब यहाँ से जहाँ सेंटर पॉइंट है वो हमारा 0 पॉइंट होता है इंची टेप का। अब देखिए यहाँ पर आते हैं तो 3.5 इंची पर हमें निशान लगा लेना है, और पूरे इंची टेप को हमें पूरे या इस वाले एंड से लेकर के दूसरे एंड तक हमें घुमाना है। 3.5 इंची पर ही निशान लगाते जाना है। ये इस तरीके से हमारी गोलाई आ जाएगी। आप चाहें तो इस गोलाई को प्लेट से 7 इंच के व्यास की कोई प्लेट हो या भगोनी हो, उससे भी आप कट कर सकते हैं रख के आराम से। अब हमें कमर की गोलाई के लिए भी निशान लगा लेना है। तो देखिए कमर की गोलाई हमारा आधा इंची होता है, आधा इंची से 1 पॉइंट और ज़्यादा हमें कमर की गोलाई लेनी है। आधा इंची जो कमर की गोलाई होती है वो हम 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर के लिए लेते हैं। ये 1 पॉइंट और ज़्यादा हमने 3 नंबर के लिए लिया है। तो इस तरीके से इसे हम कमर की गोलाई का भी निशान लगा लेते हैं और दोनों को हम कट कर देंगे। अभी दोनों को कट कर लेते हैं। इस तरीके से आप सिंपल बुकरम लेते हैं तो उससे आपको फैब्रिक को चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप बिना चिपकाए ही ड्रेस बना पाएंगे। अब ये देखिए ये हमने गोल पीस कट कर लिया है। अब क्या करना है, हमने एक सैटिन का पीस लिया है, एक अस्तर का पीस लिया। पहले अस्तर के पीस के ऊपर रखेंगे, ऊपर से हमने सैटिन का पीस रखा, और सैटिन के पीस को रख के सैटिन का पीस और बुकरम को हमें पलट लेना है अस्तर के पीस के ऊपर ही, और चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है किनारे किनारे। और सिलाई लगाने के बाद में क्या करेंगे वो भी आगे बताते हैं। तो पहले हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देंगे। हमें बिल्कुल बराबर बराबर इसके कट कर लेना, और सेंटर से फोल्ड करके निशान लगा लेंगे, और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे ताकि हमें पलटने में आसानी हो। अब इसे हमें पलट लेना है, पाइपिंग वगैरह हम नहीं लगा रहे हैं, इसलिए इसे हमें पलट लेना है। और पलटने के बाद जो अंदर कपड़ा हमारा अंदर रहना उसमें रहता है, सिलाई वगैरह में मुड़ जाता है, तो उसको अच्छे से निकाल लेंगे। निकाल करके क्या करना है आगे वो बताते हैं। ये देखिए डायमीटर को हमने पलट लिया। पलटने के बाद हम सिलाई लगाएंगे। नीचे गोला दिखाई दे रहा है कमर की गोलाई का, उसमें भी चारों तरफ सिलाई लगा करके उसे कट करके निकाल देंगे। तो ये काम भी कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं। आगे इसमें हमें ये देखिए समोसा लेस लिए है हमने ये, और समोसा लेस को हमें किनारे किनारे इसकी टक कर लेना है पूरी गोलाई में। इसे आप चाहें तो ऑप्शनल है पूरी तरीके से, आप चाहें तो प्लेन भी छोड़ सकते हैं, लेकिन लेस लगा देते हैं तो कई बार होता है कि थोड़ा सा दिखाई देता है नीचे से घेर, तो वो अच्छा लगता है, देखने में अजीब नहीं लगता। अब हम दोनों किनारों पर, दोनों सिरों पर हमें ये गोटा लगा लेना है, और गोटा लगाने के बाद में हमें टिश्यू नेट कट करनी है, टिश्यू कट करनी है। तो पहले गोटा लगा लेते हैं, उसके बाद ये हमने चौड़ाई नाप करके 3 इंची हमारी जो उसकी घेर की चौड़ाई है ना वो आ रही है, उसके हिसाब से हमने आधा इंची मार्जिन लेकर 6.5 इंची चौड़ी और 40 इंची लंबी टिश्यू की पट्टी कट कर लिए। एक पट्टी हमने सिर्फ कट की है, और इसे दोनों सिरों से हमें मोड़ करके सिलाई लगा देनी है, और सिलाई लगाने के बाद पलट लेना है। पलटने के बाद में दोनों सिरों को आपस में जॉइंट करके हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमारे पास 3.25 इंची चौड़ी ये पट्टी बन करके डबल तैयार हो गई है। अब इसमें हमें प्लेट्स डाल करके घेर तैयार कर लेना है।
तो वही 2-2 इंची में एक एक प्लेट डाल करके हमें घेर तैयार करना है। जैसे कि हम हर बार करते हैं नेट वगैरह में, उसी तरीके से इसमें भी घेर डालना है। तो ये घेर हम तैयार कर लेते हैं। उस घेर को तैयार करने के बाद इसे कमर की गोलाई के साथ हम अटैच करेंगे। तो पहले घेर तैयार करने के बाद बताते हैं आगे क्या करेंगे। ये घेर हमने तैयार कर लिया है। इसके बाद इस घेर को हम देखिए इस तरीके से रखेंगे। हमने इसके साथ अटैच नहीं किया है इधर किनारे से, केवल कमर की गोलाई के साथ ही हम इसको अटैच कर रहे हैं। तो कमर की गोलाई के साथ में जो प्लेट्स हमने डाली हैं, इसकी कमर की गोलाई बनाई है घेर की, उसको नीचे डायामीटर के कमर की गोलाई के साथ में अटैच कर देंगे। ये देखिए हमने इसको अटैच कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत सा ये घेर बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम नेफा लगा लेते हैं। तो नेफा हम सैटन के फैब्रिक का ही लगाने वाले हैं। तो सैटन की हमने और भी पट्टी कट किया 1.5 इंची चौड़ी। इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ दिया। मोड़ने के बाद फोल्ड करेंगे डबल, और फोल्ड करने के बाद उल्टी साइड से इसे टक कर लेंगे। तो ये टक कर लेते हैं। उसके बाद बताते हैं आगे क्या करेंगे। आगे इसे सीधी तरफ की तरफ इसे पलट देंगे। अब पलटने के बाद डोरी लगा करके हमें नेफा तैयार कर लेना है। नेफा तैयार करने के बाद मिलते हैं आपसे इसमें आगे क्या करने वाले हैं। ये देखिए घेर हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब चोली बना लेते हैं। तो कि चोली बनाने के लिए हमने यही शिमर का फैब्रिक लिया है। सॉफ्ट फैब्रिक है, ये चुभने वाला नहीं है। तो इसको हमने 3 इंची चौड़ा लिया है, 10 इंची लंबा लिया है। और इसको हमने फोल्ड करके डबल उल्टा करके सिलाई लगा लेनी है, एक सीधी सीधी। और सिलाई लगाने के बाद में इसे हमें पलट लेना है। और पलटने के बाद क्या करेंगे, इसकी चोली बनाएंगे हम। पलट लिया हमने। पलटने के बाद इसे इस तरीके से क्रॉस करेंगे, नीचे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद घेर के साथ अटैच कर देंगे। और ये चोली बनकर तैयार हो गई है हमारी। यहाँ पॉइंट पर सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच ही हम घेर के निशान लगाएंगे और इस चोली को अटैच कर देंगे सिलाई लगा करके। तो ये हमारा एक बेस बन करके तैयार हो गया। अब इसका हमें डेकोरेशन करने के लिए क्या करना है। तो देखिए हमने दूसरे कलर की नेट ली है। इसके हम कुछ पेटल्स बनाने वाले हैं। और ये 4 बाई 4 इंची के लिए 2 बार हमने कोने से इसे फोल्ड किया। एक बार तिकोना हमने मोड़ा, वापस फिर तिकोना मोड़ा, 4 तय हमारी बन गई। सुई धागे की मदद से इसमें पेटल्स बनानी है हमने। इस तरीके से हमने कच्चे टाँके से इसे कच्चा टाँका भरना है, एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक। अब भरने के बाद ये जो कॉर्नर दबाते हुए इसको हमें बस 2-3 बार इसको धागे को लपेटना है कस के अच्छे से। और बस इसमें टाँका लगा करके ये देखिए हमारी पेटल बन गई। बहुत ही आसानी से बन जाती है। और इसे जो पूंछ से इसकी निकली हुई है ना एक्स्ट्रा, जो उसको कट कर देंगे। और जो किनारा है ना, किनारे पर ग्लू लगा करके इसमें स्टोन चेन लगा देंगे। आप पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप स्टोन चेन हो तो लगाइए, नहीं है तो ऐसे भी सिंपल भी आपके अच्छी लगेगी पेटल। इस तरीके से हमें पूरी 10 टोटल पेटल तैयार कर लेनी है। वैसे मैं छोटी ड्रेस है तो मैं 2-2 पेटल्स के इसमें बंच बनाने वाली हूँ। आपको बड़ी ड्रेस है आपके तो आप 5-5 पेटल के भी बना सकते हैं, 3 पेटल के भी बना सकते हैं, 4 पेटल के भी बना सकते हैं। ये 10 पेटल मैंने बना करके तैयार कर ली हैं। और 2 पेटल को हम उठाएंगे इस तरीके से। 2 को या 3 का बनाना चाहें तो 3 का, लेकिन मैं 2 का ही बना रही हूँ क्योंकि छोटी ड्रेस है, ज़्यादा बड़ा फ्लावर अच्छा नहीं लगेगा। तो 2 पेटल को हमने उठाना है और आपस में सुई धागे की मदद से ही इनको जॉइंट कर देना है। तो इनको जॉइंट कर देते हैं। आप चाहें तो इसे चिपका भी सकते हैं, लेकिन मैं सुई धागे की मदद से इन्हें सिल दे रही हूँ ताकि थोड़ी मजबूती आ जाएगी। ये 2-2 पेटल के 5 बंच हमने तैयार कर लिए। अब हम इसे निशान लगाना है। सेंटर में एक निशान लगा लेते हैं। उसके बाद में हमें हाफ सर्किल में ही, हाफ घेर में ही लगाने हैं ये 5 पेटल्स। तो हमें हाफ घेर में ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर, बराबर दूरी पर लेकिन निशान लगा लेने हैं। तो इस तरीके से ये 5 निशान हम लगा लेते हैं। और 5 निशान में हम सुई धागे की मदद से ही, आप चाहें तो इसे ग्लू गन की मदद से या हॉट ग्लू की मदद से इसे चिपका भी सकते हैं, लेकिन मैं सुई धागे की मदद से ही इसमें टाँके लगा ले रही हूँ। तो इसमें हमें 5 पेटल में इसी तरीके से टाँके लगा लेने हैं। जो हमने निशान लगाए उन्हीं के ऊपर हमें ये पेटल्स टक कर लेनी है। तो ये टक कर लेते हैं। उसके बाद बताते हैं आगे इसमें क्या और करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये हमारी पेटल लग गई
और ये पूरी पेटल्स को, 5 पेटल को भी हम इसी तरीके से लगा लेते हैं। ये सारी पेटल्स हमने लगा ली हैं। अब देखिए हमने पेटल शेप में ही एक बूटी ली है। इन बूटियों को हम इनके एंड्स को छुपाने के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत ही प्यारी लग रही है। एक तो कलर भी मैचिंग है, साथ में शेप भी कुछ कुछ मैचिंग करती है। और नीचे इसके एक एक 3 पर्ल्स का बंच है ना, बटरफ्लाई बोलते हैं हम इसे, तो ये लगा देंगे। इस तरीके से ये 5 के नीचे लगा देते हैं और फिर बताते हैं आगे और क्या करने वाले हैं। तो हाफ घेर हमारा इस साइड का बच रहा है। हाफ घेर में हमने ये पेटल लगाई है। हाफ घेर में हम केवल ये जो बूटियाँ हैं पेटल वाली, इन्हीं को लगाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इन बूटियों को भी इसमें चिपका देंगे। तो ये भी चिपका देते हैं। उसके बाद बताते हैं आगे कैसी लग रही है ड्रेस हमारी ठाकुर जी की। ये देखिए खूबसूरत सी ड्रेस बन करके तैयार हो गई। सिर्फ एक पट्टी से हमने ये ड्रेस बनाई है। बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही सिंपल है, डिसेंट है और सोबर है और बहुत खूबसूरत लग रही है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आगे भी आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर से, तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन प्रेस करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।